तो बच्चों आज हमने पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इंसानों में निज़ाम हज़मा का तरीका क्या होता है, मतलब किस तरह से हज़म होता है, इंसान जो ग़िज़ा खाता है वो ग़िज़ा किस तरह से हज़म होती है, उसका ये प्रोसेस है। ये जो डायग्राम आपकी बुक पर दी गई है, डायग्राम 2.2, इसमें हम देखेंगे कि हम सबसे पहले खाना जो है हाथ से या चम्मच से जिससे भी जो भी हम खाना खाते हैं वो पहले हम मुंह में डालते हैं, इसे माउथ कहते हैं इंग्लिश में। मुंह में डालते हैं, मुंह में जो खाना चला जाता है वहाँ पर एक बकल कैविटी है, जिस तरह एरो से ये दिखाई ये एरिया जो दिखाया गया इसको बकल कैविटी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ग्लैंड है, सिल्वरी ग्लैंड। सिल्वरी ग्लैंड से जो हमारे मुंह में जो ये थूक है, इसकी प्रोडक्शन जो है इस सिल्वरी ग्लैंड से होती है। तो ये जो सिल्वरी ग्लैंड का जो सैलिवा है, ये सैलिवा जो है ये भी ह्यूमन डाइजेशन में बहुत मदद करता है। उसके बाद हमारा जो ये हमारी ये जो एक फूड पाइप जैसा हमारे यहाँ से अंदर आता है, इसको इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस के ज़रिए खाना जो है वो स्टमक में पहुँचता है। जब खाना स्टमक में पहुँच जाता है तो स्टमक के इस तरफ एक और ग्लैंड है, उसे एक लिवर है, यहाँ स्टमक के साथ ही लिवर है और गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर के थोड़ा स्टमक के नीचे ये पेनक्रियाज यहाँ दिखाया जाता है, इसको कहते हैं पेनक्रियाज। और यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले खाना जो मुंह से बकल कैविटी से होता है वो इसोफेगस के ज़रिए वो पहुँचता है स्टमक में, और स्टमक के बाद स्टमक में डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ एक तो सैलिवरी ग्लैंड से जो सैलिवा आता है वो भी स्टमक में पहुँच जाता है, बाइल जूस जो लिवर से आता है वो भी स्टमक में आता है। तो उसके बाद स्टमक में खाना डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब फिर वहाँ से जो बचता है उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी डाइजेशन का प्रोसेस इसी तरह से स्टार्ट होता है। फिर डाइजेशन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जब प्रोसेस कंप्लीट होता है फिर उसके बाद वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो सबसे लास्ट पे रेक्टम के में पहुंचता है, वहाँ से जो पेशाब स्टूल जिसे हम कहते हैं, बड़ा पेशाब जिसे हम कहते हैं, उसके ज़रिए यहाँ से वो खारिज हो जाता है। तो इस तरह से ये था हमारा आज का चैप्टर। मैंने आपको जो पढ़ाया था पिछली बार उसमें हमने देखना था डायग्राम के ज़रिए। जो डायग्राम आपके यहाँ दी गई है इसी डायग्राम के ज़रिए जो है हमने ये पढ़ा था। तो डाइजेशन इन ह्यूमन का ये पूरा जो डायग्राम है ये आपने देखी है, और अब आपने जो आपकी फेयर कॉपी है उस पर इसी तरह से ये डायग्राम बना के ये आपने पूरा अच्छे तरीके से इसको स्टडी करना है। इसमें देखना है पहले माउथ है, फिर बकल कैविटी है, फिर सिल्वरी ग्लैंड है, फिर इसोफेगस है, फिर स्टमक है, स्टमक यहाँ से लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियास है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, अंस है, फिर अपेंडिक्स है। ये अपेंडिक्स ये इसमें नहीं आता है, लेकिन मेन फंक्शन में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। ये इस तरह से आपने ये सब चीज़ों को पढ़ना है। यहाँ पर इसकी समरी भी दी हुई है डाइजेशन इन ह्यूमन की। वी टेक इन फूड थ्रू माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड्स आर डिफीटेड। We have ever wondered about happen to the food inside our body. The food passes through a continuous canal called alimentary canal, which begin at the buccal cavity and end at the anus. The canal can be divided into various components. Number 8, the mouth or the buccal cavity. Number 2, food pipe or esophagus. Number 3, stomach. Number 4, small intestine. Number 5, large intestine, and ended in the rectum and the anus. Is it not a very long path? क्या ये बहुत बड़ा पाथ नहीं है? These parts together form the alimentary canal or digestive tract. The food components gradually get digested as food travel through the compartments of alimentary canal. और जो ही इसी alimentary canal के ज़रिए से जो फूड
यहाँ से नीचे आती है। तो ये इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है इसका निज़ाम हज़मा में ये इसका डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मुंह से पहले हम इसको चबाते हैं, फिर इसोफेगस के ज़रिए ये स्टमक पे पहुंचती है। इसमें मुख्तलिफ जूसेस, बाइल जूस वगैरह आते हैं, सैलिवरी ग्लैंड का सैलिवा आता है, फिर लिवर से बाइल जूस, फिर पेनक्रियाज वगैरह से इसके ये अपन यहाँ से डाइजेशन का प्रोसेस, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में, फिर अनस में इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है।